स्वर्णिम भारत का स्वर्णिम इतिहास, जिसने पूरी देश दुनिया को जीवन जीने का मार्ग दिखाया है और सिखाया है। जीवन के अनसुलझे सवाल जहां होता है सिर्फ प्रश्न चिन्ह, हमारे स्वर्णिम इतिहास में छिपा है इस सवाल का जवाब। मेक डांस कल्चरल इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तुत स्वाति आशा ताई द्वारा लिखित निर्देशित नृत्य नाटिका संघर्ष से स्वाभिमान तक का सफर। क्या हुआ? परेशान दिख रहे हो, विचलित हो, क्यों थके हो? न जाने कौन सी सोच लिए चल रहे हो। इस वातावरण में है समय की धुन, अंतर्मन का आगाज। तुम्हें महसूस नहीं होता क्या? नहीं नहीं, बस करो तुम्हारी ये बातें। क्या है जीवन? जन्म मृत्यु, बस। मेरे लिए यह जीवन दिल का बोझ है। मेरा आत्मसम्मान टूटा है, मुझे इस समाज ने ठुकराया है। तुम ही बताओ ए अजनबी, मैं खो गया हूँ, मैं बढ़ सा गया हूँ। आज खुद पर ही हंस रहा हूँ। ना कोई उम्मीद है, ना कोई इंतजार है, ना कोई आगाज है, ना कोई उजास है। भटक रहा हूँ हे अजनबी, मैं बस भटक रहा हूँ। हे मित्र, ना भटक, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर दुख, हर विचलित मन के हर सवाल के साथ हूँ। तुम्हारा खोया हुआ अंतर्मन को तलाशने और तराशने का जवाब है मेरे पास। चलो, मैं तुमको इतिहास के उन पन्नों से मिलवाती हूँ जहाँ समता, गरिमा, बंधुता की मिसालें कायम है। मुझे पक्का यकीन है तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिल जाएगी। आइए बात करते हैं एक ऐसे महान संत की, जिसने हमें एक ऐसा मार्ग दिखाया जो जीवन की सच्चाइयों की ओर था, जो परे था दुख, दर्द, द्वेष और इस दुनिया के अनेक आडंबरों से। आइए बात करते हैं गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध का जन्म हिमालय और नेपाल से जुड़े एक गांव के राज परिवार में हुआ था। उनके पिताश्री थे महाराज सिद्धोधन और उनकी माताजी का नाम था महारानी महामाया, जिन्होंने उन्हें जन्म अपने मायके जाते वक्त वन में दिया था। गौतम बुद्ध के जन्म लेते ही वन और उसमें रहने वाले सभी जीव मानो धन्य हो गए थे। मंगल गावे मन उपजी फुलवारी रे, साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे। वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा परियारी रे। शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। गौतम बुद्ध के पिताश्री उन्हें एक महान राजा के रूप में देखते थे, लेकिन गौतम बुद्ध का झुकाव राजपाट से परे इस दुनिया में छुपी अनेक सच्चाइयों को ढूंढने में। इसलिए एक दिन उन्होंने अपने घर से छुपकर अपनी प्रजा में हो रही हर एक छोटी चीज को करीब से जानने का फैसला किया।
अब हूँ हवाले, अब दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियां, फिर धुआं धुआं तक हर बदली चली आती है छूने, और कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला ये भी ना हो। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव एक से लोग एक से नाम एक फिर से चला सपने ये किताबी पलकों से झाड़ो फिर आ जाते हैं। उसे क्या दुख है? वो एक मामूली व्यवसायी की पत्नी है। उसका पति और पुत्र व्यापारी दल के साथ जंगल के रास्ते जा रहे थे, पर पीछे रह गए। जब लोग खोजने के लिए वहां वापस लौटे तो पाया वो मरे पड़े थे। उन्हें किसी डाकू ने मार डाला था। उनकी उंगलियां कटी हुई थी, जिससे लोगों को विश्वास हो गया है कि ये काम एक अंगुलीमाल नाम के भयानक डाकू का है। मैंने इस डाकू के विषय में लोगों को बातें करते हुए सुना है। इस तरह से उसे कभी नहीं पकड़ा जा सकता। वहीं रुक जाओ भिक्खू, और आगे ना बढ़ना। क्या कह रहे हो तुम? मैं क्या तुम्हें भीखू दिखता हूं? अंगुलीमाल, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें तुम्हारे विषय में कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो तुमने कभी नहीं सुनी। ए साधु, तू अब कौन सी चाल चलने वाला है भगत? मैं तेरी बात पर भरोसा करने वाला नहीं। देखो, मेरे पास कोई अस्त्र नहीं है और ना ही मेरे साथ सहयोगी हैं जो तुम्हें हानि पहुंचाएं। तुम बहुत देर से छिपकर मुझे देख रहे हो और जानते हो कि मैं सच कह रहा हूं। मेरा यही अनुरोध है कि तुम मेरी बात सुनो। ठीक है, बोलो। तुम्हें आश्चर्य हुआ जब मैंने तुम्हें भिक्खू कहकर पुकारा, परंतु मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुमने कभी अपनी आत्मा की ओर नहीं देखा है, कभी यह अनुभव नहीं किया कि तुम्हारे भीतर कहीं एक भला आदमी भी है जिसमें दया की भावना है, ठीक उसी तरह जैसे कोई भिक्खू चाहता है। बक बक बंद करो। मेरे समूचे जीवन का उद्देश्य है लोगों की हत्या करना। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत दुख सहे हैं, मगर इसका हल यह नहीं है कि तुम लोगों के जीवन में दुख पैदा करो और अपने लिए नर्क का मार्ग तैयार करो। सोचो, किसी आदमी की हत्या करने के बाद क्या तुम्हारे मन में यह इच्छा नहीं हुई कि तुम उसके शव के सामने खड़े होकर रो? और कितनी ही बार इस जंगल के भयानक एकांत में तुमने अपने आंसुओं को नहीं रोक लिया है? और अभी वो कैसे बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहा है? उसे बाहर आने दो अंगुली, उसे रोको मत, आंसुओं को बहने दो, उसे मत रोको। मेरे रास्ते में आने वाले अभियोगी, तू है कौन? बोल, कौन है तू? मैं गौतम बुद्ध हूं। मेरी शरण में आओ, वहीं तुम्हारा उद्धार है। हाँ भगवान। तो फिर आओ अंगुलीमाल, फिर से मनुष्यों के संसार में लौट चलो। देखा, इन्होंने जन्म इंसानों का लिया था, पदवी उन्हें महात्मा की मिली और सम्मान और दर्जा उन्हें भगवान का मिला। ऐसे भगवान तथागत महात्मा गौतम बुद्ध, इनके वंशज हैं हम। तथागत बुद्ध की कहानी
शुरू हुई थी मजबूरी से और खत्म होती है मजबूत निरंतर सफर के साथ। यह कहानी शुरू होती है जीवन के अनसुलझे सवालों के साथ और खत्म होती है जीवन के मुक्ति मार्ग पर। इस धरती पर चली आ रही ज्ञान, विज्ञान, धर्म और संस्कृति की धारा को मोड़ देने वाले वह पहले युग पुरुष हुए। समझे? तथागत गौतम बुद्ध की संतान हो तुम। चलो चले। यह समय था जब मगध के राजा सम्राट अशोक ने कलिंगा को छोड़ संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग राज्य तक मौर्य साम्राज्य को बढ़ाने की उनकी तीव्र इच्छा से आगाज हुआ रक्तपात का। चलो देखते हैं कलिंग का भयानक दृश्य। जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। बात बात पर है घात, मौत की बिछी भी साथ। उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। जाग जाग भाग भाग, बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये जलजला है, पूरे जोर पर चला है। किसमें दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित 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 रक्त चरित। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त। अब मेरा मौर्य साम्राज्य पूरे भारतवर्ष में स्थापित हो गया है और मैं साम्राज्य का यशस्वी सम्राट सम्राट अशोक हूं। हे सम्राट अशोक, आपको जीत की बधाई। आप इस युद्ध को जीतकर सम्राट बन गए हैं। आप ताकतवर हैं, आप बुद्धिमान हैं। सम्राट, आप आपकी ताकत और बुद्धि से इस बच्चे में जान डाल सकते हैं क्या? क्योंकि इस रक्तपात में इस बच्चे की तो कोई गलती ही ना थी। कुड़ी खून बहा, सब कुछ था बस एक सजा। कलिंग की धरती चीख उठी, जीत के रूप में थी हर जा। अशोक ने देखा मौत का नाच, राजा था पर मन में खाली ताली ताज। जब लूटों में बस आंसू थे और विजय थी बिना गर्व के, तब जाके देखा अपने भीतर अशोक का दिल कहने लगा धीरे से, ये रास्ता नहीं है मेरा, ये खून का राज अधूरा है। शांति सच्चा जीवन है, बुद्ध का मार्ग ही पूरा है।
तुम ही बताओ तिस्सा, मैं क्या करूं मेरे भाई? देख रहा हूं कि पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं आप अशोक। कलिंग के युद्ध में आपको महान सफलता प्राप्त हुई है, किंतु जब आप स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो यह सफलता महानतम होगी। तुमने सत्य के सत्व को पा लिया है तिस्सा। तुम मेरे साथ वापस राजप्रसाद चलो, मेरे गुरु बनकर। नहीं, यह संभव नहीं है मेरे लिए, ना मैं इस योग्य ही हूं। चौमासा बीत चुका है, अब भ्रमण करना होगा। भ्रमण के लिए बाद में चले जाना, अभी मेरे साथ राजप्रसाद चलो। गौतम बुद्ध ने हमारे लिए कुछ नियम बनाए हैं, उनका पालन करना ही होगा। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। एक भिक्षु का जीवन जी सको तो चलो। पेट की आग बुझाने के लिए भिक्षा मांग सको तो चलो। धरती को बिछौना मानकर आकाश ओढ़ सको तो चलो। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर बस तिस्सा, मैं चलूंगा। न राज तिलक का मोरा, न विजय का रूप बचा, मन से वो बन गया योद्धा जो शांति के लिए लड़ चला। मगध सम्राट राजा अशोक ने कलिंगा को जीतकर पूरे भारतवर्ष पर विजय प्राप्त की, परंतु इस विजय में मानवता हार गई थी। हिंसा और रक्तपात देखकर सम्राट के हृदय में करुणा जागी और यह मौर्य वीर सम्राट अशोक बने गौतम बुद्ध के शांति दूत। तो मित्र, कैसे लगा इतिहास के पन्नों का सफर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे मैं मिलवाती हूँ क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले। महिला मुक्ति के तरफ उठा बहुत ही मजबूत कदम। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले दोनों बेहतर दंपत्ति की मिसाल है। चलो मिलते हैं। ज्योतिबा, तुम क्या चाहते हो? एक ऐसा समाज हो जहां कोई प्रधान नहीं, सब समान हो। तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे? अरे क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूं, वो 3000 साल पुरानी है। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? सावित्री, कितनी अजीब बात है। हम अपने आंगन को तो साफ देखना पसंद करते हैं, पर हमारे समाज को नहीं। क्या समस्या है जो आपको इतना विचलित कर रही है? स्त्रियों की दुर्दशा। स्त्रियों की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही, और उस दुर्दशा का एक ही निराकरण है, विद्या प्राप्ति। सावित्री, मैंने तुम्हें शिक्षा देकर एक दिए को जलाया है। क्या हम उस एक दिए से 1000 दिए नहीं जला पाएंगे? मैं स्वयं स्त्रियों को जाकर पढ़ाऊं, यह शक्य नहीं। आप मेरे निश्चय को पूरा कर सकती हैं? आपका प्रेम ही मेरे लिए प्रतिबद्धता है। सोच लो, रास्ता बहुत कठिन है। अगर आपका साथ रहा तो नहीं लगेगा।
अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, उजाला तो होता ही है ना। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। पाठशाला। औरत जात को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। खबरदार घर के बाहर कदम रखा दो। पाटिल के जाने के बाद विधवा की जिंदगी जी रही है, इसका केशव अपान कर दो। विधवा होना भाग्य में है, कंजा होना नहीं। विधवाएं चाहे तो पुनर्विवाह भी कर सकती है। ये पाप है। शिक्षा एक शक्ति है जो सारी कमजोरी दूर करे। शिक्षा वो प्रकाश है जो अंधकार को दूर करे। शिक्षा कोई भेदभाव नहीं करती। शिक्षित होना हम सबका अधिकार है। बहुत बड़ा बात कर रहे हो तुम। समाज की दुर्गति है ये। स्त्री को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। धार्मिक कार्य में रुकावट हो तुम। शास्त्रों का विरोध है। मारो, मारो इन्हें, पत्थर से मारो। कितना भी हो जुल्म, कितनी भी परेशानी, इस समाज का हर वार हम सहेंगे। पीछे नहीं हटेंगे अब अपने कदम। भारत के हर बेटी को बढ़ा के रहेंगे। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। सावित्रीबाई फुले पहली शिक्षिका बनी और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले दोनों ने मिलकर सत्यशोधक समाज की स्थापना की और यहीं से शुरुआत हुई नए विचारों की। तो आगे चले। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनका बचपन बहुत गरीबी, अभाव और कष्ट में गुजरा। बचपन से ही छुआछूत और भेदभाव की पीड़ा को सहकर शिक्षा के मजबूत औजार को अपनाया और इस संघर्ष में सबसे ज्यादा उनकी पत्नी रमाबाई ने साथ दिया। चलो मैं तुमको दिखाती हूँ बाबा साहब के जीवन की कुछ झलकियां। तो चले। आसे
संविधान है, स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है, जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। जो भी यहाँ पैदा होता है भारत माँ का लाल है। संविधान में इन बातों का रखा देखो ख्याल है। शिक्षा मिले यहाँ सब बच्चों को ये उनका अधिकार है। मूलभूत अधिकारों का भी संविधान ही आधार है। सात धर्म का भेद नहीं है, सबको न्याय समान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हों। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं महान बुद्ध और उनके धम्म को गले लगा रहा हूं, जो ज्ञान, समानता, सदाचार और करुणा पर आधारित है। और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपना शेष जीवन धम्म का प्रचार करने और बुद्ध के प्रकाश को फैलाने में लगाऊंगा। धम्मं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो क्षमा शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि,
धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। आप है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, विश्व का जाना माना नाम। आपने पूरे विश्व को जीवन यापन के लिए दिशा दी। आपके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दर्शन के कारण ही आज तुम्हारे जैसे, मेरे जैसे तमाम भटके हुए लोगों को दिशा मिलती है। आज हमारे बाबा साहब जी के आदर्श, उच्च जीवन मूल्य पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है। यही है जीवन जीने का तरीका और सलीका। तो चले तथागत के राह पर, हमारे पिता बाबा साहब जी के राह पर, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी के राह पर। इन विचारों की उंगली पकड़कर चलना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो क्या चलोगे मानवता की राह पर? हाँ, मुझे समझ आया कि मैं कौन हूं। अब मैं भी संघर्ष करूंगा अपने स्वाभिमान के लिए। जेरे की वाणी सिंह सी लागे रे। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। मुख्तेज रवि सासा जेरे की वाणी सिंह सी लागे रे। गाँव गाँव और गली गली में जिसका डंका बाजे रे। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। दलितों के उत्थान को लेकर रहा जो सबसे आगे, लड़ा अकेले दुनिया से वो सुख दुख अपना त्यागे। आंखों में समता की ज्वाला, आंखों में समता की ज्वाला, होठों पे ताली। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। 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 Amazing guys, amazing.